नमस्ते साथियों। आज आपके सामने एक स्कीम लेकर के पेश हुआ हूँ। वो है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, जो कि हरियाणा में चल रही है। वैसे बहुत ही अच्छी स्कीम ये सरकार ने चलाई हुई है, जिसमें कि गरीब बेटियों के लिए एक विवाह शगुन देने की जो एक योजना चलाई गई है, उसका मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि किसको मिलेगा। यह योजना लड़कियों के सम्मान और गरीब परिवारों की लड़कियों, विधवा या निराश्रित जो महिलाएं हो जाती हैं, खिलाड़ियों या अन्य अनाथ बालिकाओं की बेटियों के लिए, जो अनाथ बच्चे हैं उनकी जो वो उनके शादियों के लिए सम्मान पूर्वक निश्चित करने के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य इस योजना के तहत जो निम्न जो दिया हुआ है, कैटेगरी दिया हुआ है, उन कैटेगरी के हिसाब से उनको दिया जाएगा, उनको अनुदान दिया जाता है। वो अनुदान क्या है उसको मैं नीचे बताऊंगा, आगे सुनिए आप। इस योजना के तहत केवल एक साइट है ऑनलाइन, और इसकी कार्रवाई क्या क्या है वो सब बताई जाएंगी। आप वीडियो को पूरा देखिए। सरल हरियाणा, आप सरल हरियाणा की साइट पर जाइए, saralharyana.gov.in। दोबारा सुने, saralharyana.gov.in। तो सरल हरियाणा आप लिख सकते हैं। तो उसके ये साइट है, उस पर आप ऑनलाइन ये आवेदन करेंगे तो स्वीकार किए जाते हैं। उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं कुछ, वो आपको भरनी होगी, उसके अंदर फार्म के अंदर देना होगा। वो क्या क्या है सुनिए, किस किस को दिया जाएगा। ये जो है विधवा जो हो जाती है, कोई महिला विधवा हो गई, उसका पति नहीं है, उसकी बेटी को, या तलाकशुदा है, तलाक हो गया हो जिसका, उसकी बेटी है उसके पास, उसको। निराश्रित किसको बोलते हैं? जो पति गुजर चुका है, उसका कोई गुजारे के लिए नहीं है, उसका कोई आसरा नहीं है, जैसे विधवाई होती है वो। अनाथ और निराश्रित बच्चे, जो बच्चे अनाथ हैं और जिसके माँ बाप भी नहीं हैं, उनके लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, या जिनकी आय, ये भी सुने, कि जिनकी आय 1,00,000 प्रति वर्ष से कम है। अब ये 1,80,000 कर दिया है। इसमें 1,80,000 से कम जिसकी इनकम है, उसको कितना दिया जाएगा ये सुनिए। उसको जो है अमाउंट है शगुन का, यह है 51,000 रुपये। ये कब है? ये उनके बच्चों को दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, आगे आती स्कीम एक, ये 46,000 की स्कीम है, टू बी पेड ऑन और बिफोर सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज। शादी से के पहले या बाद में भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके वो आप उसमें पैसे उसको ले सकते हैं। अगली स्कीम है जो दिया जाएगा, कैटेगरी 2 पे आता है ये, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले SC, DT, टपरीवास समुदाय, SC समुदाय, DT वगैरह और टपरीवास जो है, उनके लिए क्या है, टोटल अमाउंट है 71,000 रुपया। इसमें से इसकी स्कीम क्या है, 66,000 रुपये आपको शादी से पहले आप अप्लाई करेंगे। शादी से पहले उसकी फॉर्मेलिटीज आपको जो है, कार्ड वगैरह होते हैं, शादी कार्ड हैं, दोनों की तरफ से साइन हुए हैं उनके, वो कुछ कागज़ है, आपको CSC वाले को बता देंगे, वो CSC में आपको करवा सकते हैं। 66,000 रुपये आपको पहले मिलेंगे शादी से। उसके बाद 5,000 रुपये कब आपको दिया जाएगा, वो 6 महीने के अंदर, शादी के 6 महीने के अंदर दिया जाएगा, जब वो शादी का आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे। शादी का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। उसकी फॉर्मेलिटीज़ क्या होते हैं वो मैं अलग वीडियो में दूंगा, लेकिन इसमें आपको ये 5,000 रुपये शादी के बाद, शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद दिया जाएगा। इस प्रकार आपको ये दिया जाएगा 71,000 रुपया। अगले नंबर पर आता है
खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी हो, लेकिन लेवल हो उसका क्या लेवल, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल वगैरह है, और कोई भी जाति कोई भी आय हो उसकी, ये सरकार ने इसको दिया है। तो उसको कितना दिया जाएगा, 31,000 रुपया दिया जाएगा। और वो शादी से पहले वही परफॉर्मा वही फॉर्म दे करके आवेदन करके ये जाएगा, आवेदन आप करेंगे तो उसको उसमें जाएगा 31,000 रुपये उसको एक मुश्त किस्त शादी से पहले दे दी जाएगी। उसके बाद आता है आपको दिव्यांग। दिव्यांग कौन है, जिसकी फैमिली के दिव्यांगजन होते हैं और उनकी इनकम जो फैमिली इनकम साल के अंदर जो है वो 1,80,000 होनी चाहिए, उससे नीचे हो या 1,80,000 तक हो तो उसको कैसे दिया जाएगा। अगर वो न्यूली मैरिड कपल है और दोनों डिसेबल्ड है, जो नई शादी है जिनकी और वो दोनों डिसेबल्ड है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, शारीरिक रूप से शरीर के से कोई उनका अंग वगैरह कोई खराब है तो उसको बोला जाता है डिसेबल्ड। तो उनको 51,000 रुपये की वो सहायता दी जाती है। और अगर एक उनमें से डिसेबल्ड है, दोनों अगर डिसेबल्ड हैं, दोनों ही अपाहिज हैं तो उनको 51,000 रुपये, लेकिन एक उनमें से अगर एक ठीक है और एक अपाहिज है तो उसको दिया जाएगा 41,000 रुपया। इसका विवाह शगुन उसको दिया जाता है। उसके बाद आता है आपका जो नंबर 5 पे, उसमें क्या होता है, एक कैटेगरी है जो सभी वर्गों के परिवार SC BC सहित जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है, उनको क्या होगा, सामूहिक विवाह। उसमें सामूहिक विवाह में टोटल जो दिया जाता है 51,000 रुपये दिया जाता है, और उसमें से 46,000 रुपया शादी से पहले दिया जाएगा और 5,000 रुपया शादी के 6 महीने के अंदर अंदर दिया जाएगा। उसकी भी फॉर्मेलिटीज आपको करवानी पड़ेगी। इसी प्रकार यह बता दिया आपको इसमें जो बताया था, ये जो आवेदन कैसे करना है और क्या है इसका आप सुनिए। आवेदक को अपना आवेदन विवाह की तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ये नहीं है कि एक दिन पहले करें, उसका कुछ समय 2 महीने 3 महीने पहले आपको करना होगा। और यदि आवेदन विवाह की तिथि के बाद प्रस्तुत किया जाता है तो शगुन की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी के साइन होने चाहिए। कि विवाह से 2 महीने पहले तक तो किसका साइन होगा, जिला कल्याण अधिकारी का साइन होगा, उसका साइन करके आपको देना होगा। और शादी के 3 महीने तक निदेशक मुख्यालय जो हेड ऑफिस होते हैं हमारे, उनके जो डायरेक्टर साहब हैं उनका साइन आपको करके देना होगा। उसके बाद अगर शादी के 3 महीने बीत जाते हैं तो कोई भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको पैसा मिलेगा शादी के 6 महीने के अंदर, लेकिन आपको शादी के 3 महीने के अंदर अंदर अप्लाई वो करना पड़ेगा, आवेदन आपको देना होगा। ऑनलाइन जमा करते वक्त आप अंत्योदय केंद्र पर जाएं, जो CSC सेंटर्स खुले हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर, वहाँ पर जाएं और आपको वो वहीं पर सारा काम वो करेंगे तो आपको ये अप्लाई आप इसका कर सकते हैं। आवेदन मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, जो कि ये हरियाणा के अंदर, वैसे तो पूरे देश के अंदर है, खासकर हरियाणा के अंदर इस पर काफ़ी जोर दिया जाता है, तो आप वो कर सकते हैं। इसके लिए आप CSC सेंटर में जाइए, CSC सेंटर से पूरी आपको सूचना मिलेगी। और ये इसमें दिया हुआ है क्या कि आप आवेदन कब